friends, so we are here to discuss final keyword in Java. What is final keyword in Java? Basically ये क्यों यूज़ होता है, फाइनल क्या क्या वेरिएबल होते हैं, मेथड होता है, क्लास होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। बेसिकली होता क्या है, इसका यूजेज क्या है। तो फाइनल कीवर्ड वेरिएबल्स के साथ यूज़ हो सकता है, मेथड के साथ यूज़ हो सकता है या फिर क्लासेस के साथ यूज़ हो सकता है। ये सब हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो फाइनल वेरिएबल पे आते हैं हम पहले। फाइनल वेरिएबल कुछ नहीं होते, बस एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल वंस इट इज़ इनिशियलाइज्ड। हम एक कोड देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये कोड है, डेमो क्लास है, इसके अंदर फाइनल मैक्स वैल्यू 99 बनाया हुआ है। अब मैं एक माई मेथड के अंदर अगर मैक्स वैल्यू को चेंज करना चाह रही हूँ, बेसिकली मुझे ये एरर दे रहा है बिकॉज हम भी एक बार अगर मेथड फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद हम मतलब इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके बाद हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो और हाँ, ये नोट कीजिएगा, जो ये फाइनल होता है ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कोड लिखने की। ओके, तो अब हम आ जाते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल में। ये क्या होता है ब्लैंक फाइनल वेरिएबल? ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्या होता है, जो इनिशियलाइज नहीं करते हम डिक्लेरेशन के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। इसका यूज़ क्या है, हमें वैसे कैसे करना चाहिए, क्या यूज़ है, ये हम डिस्कस करते हैं। ये देख लीजिए, ये जैसे ब्लैंक फाइनल वेरिएबल मैंने बना दिया, इसको मैंने उसी टाइम इनिशियलाइज नहीं किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना ही होगा। फिर मैंने इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दिया। देखते हैं रिजल्ट हमारे पास आता है या सही नहीं। तो हमारे पास 100 इसका रिजल्ट आ गया। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर में भी नहीं करेंगे तो ये हमें एरर देगा, हमें उसको इनिशियलाइज करना ही होता है। अब हम इसको ये फाइनल वेरिएबल जो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल? तो अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट क्लास हो, एक स्टूडेंट क्लास है, इसमें देखिएगा एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट डेटा विच इज़ हैविंग अ फील्ड रोल नंबर दैट इज़ फाइनल। अब ये फाइनल जो है, ये इसको हम चेंज हर एक, अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हर एक के लिए सेम हो जाएगी, और हर स्टूडेंट के लिए जो एक बार फिक्स हो गई उसे हम चेंज भी नहीं करना है। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसके अंदर हमने उसको पास कर दिया, तो हर स्टूडेंट के लिए एक वैल्यू फिक्स हो गई। अगर ऐसा ना करते तो क्या होता कि हर स्टूडेंट का एक सेम रोल नंबर हो जाता। तो इसको कंस्ट्रक्टर बनाकर मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया। जैसे एक स्टूडेंट डेटा क्लास बनाई, उसके अंदर फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर रोल नंबर इज इक्वल टू जो इधर से पास किया वो बुला लिया। ओके, और फिर प्रिंट करा दिया। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। शायद कुछ नेट कनेक्टिविटी इशू हो गया है, एक सेकेंड। हम इतने इसको पब्लिक लिख लेते हैं, हमने इसको पब्लिक नहीं बनाया था। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रोल नंबर इज़ 1234, ये हमारा आउटपुट आ गया। तो हम कुछ भी यहाँ पास करेंगे वो हमारा हो जाएगा। तो ये हर स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर लेने के लिए बेसिकली हमने ये किया है। अब हम देख लेते हैं स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को, अगर वो स्टैटिक है तो कैसे करना है। तो हमें एक स्टैटिक इस तरह से करना है, स्टैटिक ब्लॉक बनाकर उसे इनिशियलाइज करते हैं। तो देखिए इस तरह से होता है। ओके, तो ये हमारा हमने ब्लैंक फाइनल वेरिएबल प्लेन वाला स्टैटिक वाला दोनों डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर अपने फाइनल मेथड पर। फाइनल
फाइनल मेथड क्या होता है? फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि इवन दो अ सब क्लास कैन कॉल द फाइनल मेथड ऑफ पेरेंट क्लास विदाउट एनी इश्यूज, बट इट कैन नॉट ओवरराइड इट। तो देखिए जैसे XYZ है, ABC है, उसको एक्सटेंड कर रही है, तो इसके अंदर भी डेमो फाइनल मेथड है और इधर डेमो ओवरराइड हो रहा है। तो इसको देखेगा, इधर हमारे पास एरर आएगा अकॉर्डिंग टू मी। हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। फिर आता है हमारा फाइनल मेथड को हम नॉर्मली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फाइनल मेथड एक बार बन गया, उसको ओवरराइड नहीं करा, तो वो नॉर्मली तो एक्सेस हो जाएगा। हम इसको करके देख लेते हैं एक बार आपके सामने एग्जीक्यूट। तो देखिए XYZ क्लास मेथड ये प्रिंट हो गया हमारा। अब हमारा थर्ड आ जाता है, थर्ड हमारा आ जाता है फाइनल क्लास। मैंने फाइनल क्लास बनाई है। फाइनल क्लास का क्या है? एक फाइनल क्लास जब मैंने बना दी, हम उस फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो एक बन गई बस उतना ही। अगर हम एक उस क्लास को एक्सटेंड करना चाहेंगे तो हमें हमारे पास एरर आएगा। पब्लिक बना लेते हैं पहले इसको और फिर हम एरर को देखते हैं, क्योंकि एरर तो आएगा ही, क्योंकि XYZ हमारे पास फाइनल है और उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। एक कंस्ट्रक्टर कभी भी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल। लोकल फाइनल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइजिंग ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। हमने देखा, उसको इनिशियलाइज कर देना है लोकल फाइनल वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम पर ही, अगर नहीं तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर देना है। ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन एन इंटरफेस आर बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल। ये हमने इंटरफेस के टाइम पर डिस्कस किया था कि जो भी उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो फाइनल होते हैं। हम एक फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक फाइनल मेथड को हम ओवरराइड भी नहीं कर सकते। एक फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। इफ अ मेथड पैरामीटर आर डिक्लेयर्ड फाइनल्स, मेथड पैरामीटर्स आर डिक्लेयर्ड फाइनल, देन द वैल्यू ऑफ दीज पैरामीटर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर मान लीजिए कोई आर्गुमेंट आ रहा है और पैरामीटर में फाइनल है, उसकी डेटा टाइप नहीं मतलब फाइनल इंट और ऐसे लिखा है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते उस फंक्शन के अंदर। और हमें फाइनल वेरिएबल का जो नाम है उसको कैपिटल में लिखना चाहिए। तो ये थी हमारी पूरी फाइनल के रिलेटेड याद रखने की चीज़ें। आप इनको अपने माइंड में रखिएगा। और इसी के साथ आपको कंग्रेचुलेट करूँगी, क्योंकि ऊप्स हमारा ख़त्म हो गया है। जावा में ऊप्स के कंसेप्ट सारे ख़त्म हो गए हैं। अब हम फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग से स्टार्ट करेंगे। और आप ये देखिएगा, फाइनल के साथ हमारी फाइनल एंडिंग हो गई है ऊप्स की। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए। और आपको क्या करना है, आपको टेस्ट योर प्रेप को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और बाकी सारी जावा की वीडियोस देखनी है और बाकी भी लैंग्वेजेस की वीडियो देखनी है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।